राम राम भाइयों बहनों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मर्द के लिए सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? उसका परिवार या फिर उसकी भावनाएं जो कोई नहीं समझता? मेरा नाम अदिति है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अमित की शादी नीतू से हुई। दोनों डॉक्टर, दोनों अच्छे खानदान से। शादी में 500 लोग थे। सब कह रहे थे क्या जोड़ी है। पर क्या सच में यह जोड़ी इतनी परफेक्ट थी? नीतू की माँ रेखा जी और पिता सुरेश जी कैसे बदल गए शादी के बाद। 1 महीना भी नहीं बीता था कि उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। और नीतू, वो तो माँ पिता की परी थी। जमाई जी, आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस इतनी कम क्यों? बेटी, तेरे पति को तो बिजनेस सेंस ही नहीं। अमित जी, देखो हमारे पड़ोस के डॉक्टर साहब के पास कितनी भीड़ रहती है, और आपके यहाँ हर दिन नया ताना, हर शाम नई शिकायत। रेखा जी तो हर हफ्ते आ जाती, कभी बिना बताए, कभी बीमारी का बहाना बनाकर, और हर बार अमित की कमियां निकालती। क्या एक डॉक्टर की इज्जत इतनी सस्ती होती है? रेखा जी और सुरेश जी का नया प्लान शुरू हुआ। जमाई जी, अपनी प्रॉपर्टी नीतू के नाम कर दो। बेटी की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। देखो कैसे कैसे पति अपनी पत्नियों को धोखा दे जाते हैं। नीतू चुप। उसकी चुप्पी में कहीं सहमति तो नहीं थी, या फिर वो भी इस साजिश का हिस्सा थी? धीरे धीरे अमित के पैसों पर सबका अधिकार हो गया। नीतू ने जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। क्लिनिक की कमाई पर नजर रखने लगी। हर खर्च पर सवाल होने लगा। अच्छे पति ऐसे नहीं होते अमित जी। देखो नीतू, तुम्हारे पति में कितनी कमियां हैं। हमारी बेटी को तो महल में रखने की औकात थी इनकी। और नीतू, वो बस माँ पिता का साथ देती। कभी कभी तो अमित को लगता कि उसकी पत्नी उसकी नहीं, उसके ससुराल की जासूस है। एक दिन अमित की माँ बीमार पड़ी। अमित ने पैसे मांगे, अपनी ही कमाई के। नीतू का जवाब, मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। क्या एक बेटे को अपनी माँ के इलाज के लिए भी इजाजत लेनी पड़े? क्या यही है शादी का मतलब? अमित के दोस्त राहुल ने एक दिन कहा, तू डॉक्टर है भाई, कायर नहीं। तेरी जिंदगी तेरी है, गुलाम नहीं है तू किसी का। कानूनी सलाह ले, अपने अधिकारों को जान। क्या अमित को यह बात समझ में आ गई? क्या वो अब कुछ करेगा? अमित ने धीरे धीरे कदम उठाने शुरू किए। नया बैंक अकाउंट खोला। अपनी कमाई अलग रखने लगा। एक वकील से सलाह ली। एक दिन नीतू से कहा, या तो तुम अपने माँ बाप को समझाओ, या फिर मैं अपना रास्ता अलग कर लूंगा। मैं पति हूँ तुम्हारा, गुलाम नहीं। नीतू की आंखें खुलीं, पर क्या तब तक बहुत देर नहीं हो गई थी। आज अमित अपनी मर्जी से जीता है। उसकी प्रैक्टिस बढ़ गई है। नीतू ने माफी मांगी है। ससुराल वाले दूर से ही सलाम करते हैं। पर कुछ सवाल आज भी अनसुलझे हैं। क्या हर पति को ये सब झेलना जरूरी है? क्या बेटी का प्यार दामाद की इज्जत से ज्यादा कीमती है? क्या एक पत्नी की चुप्पी उसकी सहमति नहीं है? अमित आज कहता है, मर्द होने का मतलब चुप रहना नहीं है। अपनी इज्जत खुद करो, तभी दुनिया करेगी। और हाँ, प्यार में अंधा होना अच्छा है, पर गूंगा बहरा नहीं। क्या आप बता सकते हैं, अमित का फैसला सही था, या उसे और भी कुछ करना चाहिए था? क्या आप भी किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं? राम राम भाइयों बहनों। कहानी समझ आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।